जब भी आईपीएल सीजन शुरू होता है हर कोई बेसब्री के साथ अपने स्टार खिलाड़ियों का इंतजार करता है। और लेकिन इस बार आईपीएल शुरू होने से पहले ही 10 खिलाड़ी, कम से कम 10 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो आईपीएल के शुरुआती मैचों में नहीं खेल सकेंगे। और कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो जिन्हें आईपीएल से रुखसत होना पड़ा है इंजरी की वजह से या अन्य कारणों की वजह से। अगर हम देखें तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है बुरी तरह से प्रभावित हुई है। और दिल्ली कैपिटल्स में कागिसो रबाडा आपको पहले मैच में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। एनरिक नोकिया जो कि उनके ओपनिंग जोड़ीदार हैं, तेज गेंदबाजी की कमान संभालते हैं, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नियमित रूप से गेंदबाजी करने की कुव्वत रखते हैं, वो खिलाड़ी भी यहाँ उपलब्ध नहीं होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज चल रही होगी उस समय। और पहले 2 मैच के बाद, अभी तक की खबरें ये हैं, 2 मैच के बाद उनको वहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। अभी T20 टीम में उनको टीम में शामिल नहीं किया गया है। तीसरे मैच से पहले वो रवाना होंगे, फिर क्वारंटाइन में रहेंगे। और अगर उनको वहाँ से एक स्पेशल चार्टर्ड विमान से वो लौटते हैं, आते हैं, तो उनको क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब भी एक मैच इनका प्रभावित हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, चार्टर्ड विमान की सुविधा नहीं मिली, स्पेशल विमान की, और दूसरे विमान से आना पड़ा, तो क्वारंटाइन की वजह से इनके कई मैच भी प्रभावित हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये भी मुमकिन है कि ये तीसरा मैच भी खेलें। अभी तक ये भी एक संभावना बनी हुई है। और श्रेयस अय्यर ने रही सही कसर पूरी कर दी, वो भी इंजर्ड हो गए हैं और वो तो पूरे आईपीएल से बाहर हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋषभ पंत को उनकी जगह पर टीम की कमान सौंपी गई है। और अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो जोश हेजलवुड जो है, उन्होंने बायो बबल के से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, मैं एशेज की तैयारी करूंगा, और वो भी हट गए हैं। इस बार पूरे आईपीएल में आपको वो दिखाई नहीं देंगे तेज गेंदबाज। और लुंगी एंगडी के साथ भी वही स्थिति है जो रबाडा और एनरिक नोकिया के साथ है, और वो भी शुरुआती मैचों में उपलब्ध नहीं होंगे। रविंद्र जडेजा की फिटनेस को लेकर अभी ये कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह मैच फिट नहीं हुए हैं। शुरुआती कुछ मैचों में हो सकता है रविंद्र जडेजा भी आपको खेलते हुए ना दिखाई दें। और अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो 4 हफ्ते का आराम दिया गया है जोफ्रा आर्चर को, और जोफ्रा आर्चर पर बहुत ज़्यादा निर्भर है राजस्थान रॉयल्स की टीम। और हम आपको ये बता दें कि अगर वो शुरुआती मैचों में नहीं खेलते हैं, 4 हफ्ते का उनको आराम मिलता है, तो निश्चित तौर पर उनके जो कम से कम 4 मैच जो हैं वो बुरी तरह से प्रभावित होंगे। वो एक मैच पंजाब किंग्स के साथ खेलना है 12 तारीख को, फिर 15 तारीख को मुकाबला राजस्थान रॉयल्स का दिल्ली कैपिटल्स के साथ है। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स से 19 तारीख को खेलना है, और 22 तारीख को खेलना है आरसीबी, विराट कोहली की आरसीबी टीम के साथ। तो इन चारों मैचों में ये करीब करीब तय है कि जोफ्रा आर्चर नहीं खेलेंगे, और उसके बाद उनकी फिटनेस का आकलन किया जाएगा। तभी पता चल पाएगा कि वो बाकी के मैचों में उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे। तो ये राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की, क्विंटन डिकॉक के साथ भी वही कागिसो रबाडा और एनरिक नोकिया वाली परेशानी है। वो भी फ्री होने के बाद पाकिस्तान सीरीज से लौटेंगे, तो जाहिर सी बात है कि शुरुआती मैच वो भी नहीं खेल पाएंगे। और आरसीबी की तरफ से एडम ज़ेम्पा, जिनकी अभी शादी हुई है, और कोचेस ने भी कहा है कि भाई हम उनकी प्राइवेसी का पूरा सम्मान करते हैं, तो वो भी शुरुआती मैचों में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। हालांकि उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडम ज़ेम्पा नहीं होंगे तो एक दूसरे लेग स्पिनर यजवेंद्र चहल टीम में होंगे। तो फर्क पड़ता है जोफ्रा आर्चर की गैर मौजूदगी में राजस्थान रॉयल्स को, और कागिसो रबाडा और एनरिक नोकिया की अनुपस्थिति में दिल्ली कैपिटल्स को। और अगर 2 टीमें ऐसी भी हैं जो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग हैं, वो वीर ज़ारा, यानी आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब, शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की जो टीमें हैं, ये सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों से दूर हैं, बिल्कुल प्रभावित नहीं हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि किस्मत अब इनके साथ कितना इनका साथ देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।